सुविचार। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर। आज के क्लास में सेमेस्टर 5 के अंतर्गत एमजेसी 9 यानी हिंदी उपन्यास के अंतर्गत फणीश्वर नाथ रेणु और उनके उपन्यास जुलूस पर चर्चा करूंगा। इससे पहले इस वीडियो में फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब आप ध्यान से सुने। फणीश्वर नाथ रेणु जीवन परिचय। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास परंपरा को प्रतिष्ठा दिलाने वाले महान कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का नाम अत्यंत सम्मान से लिया जाता है। वे केवल एक साहित्यकार ही नहीं, बल्कि संवेदनशील समाज द्रष्टा, जन संघर्षों से जुड़े लेखक और ग्रामीण भारत की आत्मा को अभिव्यक्त करने वाले रचनाकार थे। उनकी रचनाओं में लोक जीवन, लोक संस्कृति, ग्रामीण पीड़ा, सामाजिक विषमता, मानवीय संवेदना का सजीव चित्रण मिलता है। जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। उनका परिवार साधारण कृषक का परिवार था। ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े रेणु जी ने बचपन से ही गांव के लोगों के सुख दुख, लोकगीतों, मेलों, त्योहारों और सामाजिक जीवन को बहुत निकटता से देखा। यही अनुभव आगे चलकर उनकी रचनाओं की आत्मा बने। शिक्षा। रेणु जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुई। उसके बाद उन्होंने उस शिक्षा के लिए नेपाल और पटना का रुख किया। उन्होंने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा प्राप्त की। हालांकि उनकी औपचारिक शिक्षा सीमित नहीं रही, लेकिन जीवन के व्यापक अनुभवों, समाज के गहरे अध्ययन से उन्हें असाधारण बना दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी। फणीश्वर नाथ रेणु केवल कलम के सिपाही नहीं थे, बल्कि वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। इसके अलावा उन्होंने नेपाल में राजशाही के विरुद्ध चल रहे जन आंदोलन में भी भाग लिया। इन आंदोलनों के दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों ने उनके भीतर सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, मानवीय गरिमा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता पैदा कर दी। साहित्यिक जीवन की शुरुआत। रेणु जी का साहित्यिक यात्रा कहानी लेखन से आरंभ हुआ। उनकी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन की सहजता और यथार्थ दिखाई देता है। उन्होंने जिस भाषा में लिखा वह शुद्ध साहित्यिक भाषा न होकर लोक भाषा, आंचलिक शब्दों
और बोलियों से युक्त थी। यही विशेष उन्हें अन्य लेखकों से अलग करती है। मैला आंचल और आंचलिक उपन्यास। रेणु जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल सन 1954 में प्रकाशित हुआ। यह हिंदी साहित्य का पहला सशक्त आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास में बिहार के एक ग्रामीण अंचल की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति का अत्यंत सजीव चित्रण किया गया है। मैला आंचल में स्वतंत्रता के बाद के ग्रामीण भारत की वास्तविक समस्याएं, गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, अंधविश्वास और राजनीतिक स्वार्थ को बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास ने रेणु जी को हिंदी साहित्य में अस्थायी प्रतिष्ठा दिलाई। रेणु जी की प्रमुख रचनाएं। फणीश्वरनाथ रेणु ने उपन्यास, कहानी, निबंध और ऋतुपार जैसी विविध साहित्यिक रूपों में लेखन किया। प्रमुख उपन्यास के रूप में मैला आंचल, प्रतिपड़ी कथा, जुलूस, दीर्घतपा प्रमुख रही। प्रमुख कहानी संग्रह जैसे ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम उनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह रही, जिसमें तीसरी कसम पर आधारित फिल्म को भी अधिक लोकप्रियता मिली, जिससे उनकी रचनात्मक प्रतिभा जन जन तक पहुंची। विचारधारा और व्यक्तित्व। रेणु जी प्रगतिशील विचारधारा से प्रभावित थे। वे शोषण, अन्याय, सामाजिक असमानता के विरोधी थे। स्वतंत्रता के बाद जब उन्हें लगा कि सत्ता जनता से दूर जा रही है, तो उन्होंने उसका विरोध भी किया। उनका व्यक्तित्व सरल, संघर्षशील और जनपक्षधर था। वे हमेशा आम आदमी के साथ खड़े रहे। सम्मान और पुरस्कार। फणीश्वरनाथ रेणु को उनके साहित्यिक योगदान के लिए सम्मान प्राप्त हुए। पद्मश्री पुरस्कार, जिसे उन्होंने बाद में आपातकाल के विरोध में लौटा दिया। यह घटना उनके साहसी और सिद्धांतनिष्ठ व्यक्तित्व को दर्शाती है। निधन। फणीश्वरनाथ रेणु का निधन 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को हुआ। उनके निधन से हिंदी साहित्य को अपूरणीय क्षति पहुंची, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक और जीवंत है। उपसंहार। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी साहित्य के ऐसे लेखक हैं जिन्होंने ग्रामीण भारत को उसकी संपूर्ण संवेदना, संघर्ष और संस्कृति के साथ प्रस्तुत किया है। वे आंचलिकता के माध्यम से सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को व्यक्त करने वाले महान रचनाकार थे। उनका साहित्य आज भी समाज को समझने और मानवीय मूल्यों को जागृत करने का कार्य करता है। निसंदेह रेणु जी हिंदी साहित्य के अमर कथाकार हैं।